ठीक है। और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ। अभी देखो ये साइड में जो कमेंट वगैरह हम लगाए हैं इनको अच्छे से पढ़ो। ये सीआईएसएफ में सेलेक्ट जो लोग बोलते हैं कि जैसे उसमें रिस्क है, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया। हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को, कैसे हो सभी। अभी बात करने वाले हैं जो जैसे आपने थंबनेल देखा होगा कि जो भी हमारी एसएससी जीडी के अंतर्गत जो भी पोस्ट आती हैं, ठीक है, जिसमें आपका सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया और सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी, ठीक है, ये तो सीएपीएफ में हो गए। और बाकी असम राइफल हो गया आपका और एसएसएफ, ठीक है, और एनसीसी सॉरी एनसीबी वगैरह होता है। सो इस बार एनसीबी की पोस्ट नहीं है। तो इनके बारे में बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट जो है वो उसमें कितनी ड्यूटी रहती है, ठीक है, और उसमें किसमें ज़्यादा रिस्क है, क्या मतलब स्टडी का टाइम मिलता है, किसमें फैसिलिटी अच्छी है, मतलब फैमिली फैसिलिटी को लेके ज़्यादा लोग जो है देखते हैं। तो इन सब सारे टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि मतलब कोई कुछ भी बोल दे रहा है किसी फ़ोर्स के बारे में। बाकी आप जहाँ रह रहे होंगे वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यार ये फ़ोर्स बेकार है, ठीक है, इसमें ये है वो है। तो इन सारे डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी अभी तक मेरे को जो है मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 6 साल का हो गया। तो हमारे साथ के लड़के भी इन फोर्स में हैं, आर्मी में हैं। तो जो भी चीज़ें हैं ना, उनसे हमने पूछ के और पूरा एनालिसिस किया है, ठीक है। उसके बाद में ही मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा वीडियो में बने रहना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे समझाया। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते ना, तो किसी के कहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सीआईएसएफ के बारे में, ठीक है, जो कि लगभग 90% बच्चों की जो है फर्स्ट चॉइस रहती है सीआईएसएफ, ठीक है। तो सीआईएसएफ का ये सिस्टम है कि देखो, सबसे पहले ये है कि जो जिसमें फिजिकली थोड़ी मेहनत कम जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए सीआईएसएफ बेस्ट है, ठीक है। और इसमें फैमिली फैसिलिटी तो अच्छी है ही, ठीक है। और स्टडी का टाइम जो है वो क्लियर नहीं कि आपको मिल पाएगा, ठीक है। ये तो मतलब ये बाहर की बातें हैं कि आपको क्लियर मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ड्यूटी उसमें भी मिनिमम 8 घंटे की होती है, बाकी 8 से 10 घंटा, कभी कभार 12 घंटा की भी उसमें भी मतलब हो जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भ्रम में ना रहें कि आपको ऑलरेडी जो है टाइम मिलेगा, ठीक है। और दूसरा इसका जो एक है कि इसमें फैसिलिटी तो बढ़िया होती है, लेकिन एक इसमें जो मिस पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो छुट्टियां जो हैं अदर फोर्सेस से जो है कम है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आपका जो है इसमें वही है कि 13 महीने की सैलरी आ जाती है, वो सब ठीक है। तो बाकी मेरे कहने का ये मतलब है कि जो सीआईएसएफ जिसको मतलब पसंद है, जिसकी फर्स्ट चॉइस है, तो ठीक है, उनके लिए कुछ नहीं कहना है, वो अच्छा अपना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी जो फिजिकली बंदे उतने फिट नहीं होते हैं, जिनको लगता है हमको फिजिकली उतनी मेहनत नहीं करना है, तो वो साइसअप रखें। मतलब जिन्होंने रखी है तो वो उनका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक मतलब बढ़िया फ़ोर्स है, ठीक है, तो आप रख सकते हैं। बाकी जो भी भाई जैसे थोड़ा फिजिकली मेहनत करना चाहते हैं या जो भी थोड़े आर्मी लवर हैं, वो सीआईएसएफ को उनसे कहना ही नहीं है, वो तो रखेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि मतलब सब अपने माइंडसेट से काम करते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा ये है कि आप ये समझ सकते हैं, ओवरऑल हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब आज का दौर जो है वो कॉम्पिटिशन का है, तो उसमें कोई भी जॉब मिल जाए वो अच्छा है, ठीक है। वो हम तो ये समझते हैं कि गॉड का मतलब वरदान है आपके लिए, ठीक है। लेकिन यही है कि अगर चीज़ें आपको चॉइस करने का मौका मिल रही हैं, तो अगर आपकी चॉइस है तब तो ठीक है। वरना आप एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में जो है ना कि काम और सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा ये है कि आपको इसमें मतलब जो छुट्टियाँ कम है उसकी वजह से थोड़ा-सा मतलब आपको मेंटली प्रेशर हो सकता है, ठीक है। तो अपना देख सकते हैं। बाकी देखो, फ़ोर्स की नौकरी है तो उसमें कोई ड्यूटी फ़िक्स नहीं होती, इसलिए काम तो आपसे पड़ेगा, ठीक है। तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें, वो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, ठीक है। और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ। अभी देखो ये साइड में जो कमेंट वगैरह हम लगाए हैं इनको अच्छे से पढ़ो। ये सीआईएसएफ में सेलेक्टेड हैं, ठीक है। और इनका ये एक्सपीरियंस है, इसलिए ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी फ़ोर्स है, जिसको पसंद है वो डाले, ठीक है। बाकी जिसके पास और ऑप्शन हैं तो वो थोड़ा-सा समझ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एसएसबी के बारे में। देखिए एसएसबी जो है एक मतलब छोटा फ़ोर्स है, बहुत ज़्यादा बटालियंस नहीं है।
और एक शांत बल है, ठीक है। उसमें आपको लेकिन वो उसमें ये है कि आपको ड्यूटी जो है वो मिनिमम 6 घंटे तो उसमें भी देना पड़ता है, लेकिन ड्यूटी हाँ उसमें कम रहती है, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे स्टडी का टाइम भी मिल जाता है, ठीक है। आप जो है टाइम जो जैसे कि आपको फैमिली फैसिलिटी जो है वो भी सीआईएसएफ की तरह है, मतलब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, बाकी फैसिलिटी उसमें भी बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से जो एसएसबी है, अगर जैसे कि सीआईएसएफ और एसएसबी को आप कंपेयर करेंगे तो हम वहाँ पे हमेशा ही बोलेंगे कि आप एसएसबी को चॉइस करें, वो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, क्योंकि इसमें जो है आपको छुट्टियाँ जो हैं वो सीआईएसएफ से लगभग 1 महीने की ज़्यादा है, तो आपको छुट्टियाँ भी है और ड्यूटी भी कम है, ठीक है। फिजिकली मेहनत भी उतनी नहीं है और आपको स्टडी का टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी फैमिली फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो आप इसको अगर अपने हिसाब से बताएंगे तो सीआईएसएफ और एसएसबी में अगर कंपेयर करने को बोले तो हम एसएसबी को चॉइस वहाँ पर करेंगे। बाकी जो भी है अपने हिसाब से देख लेना, जिसने इस बार जो भी फोर्स रखी हो तो वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चॉइस अगर डालता है तो वो सोच समझ के ही डालता है, ठीक है। लेकिन हमने ये जो वीडियो बनाया ये इसलिए बनाया क्योंकि थोड़े जो डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे कि किस में क्या है, कौन क्या बोलता है, इस बारे में लेके। अब बात करेंगे आपका आईटीबीपी हो गया, इसको लेके देखिए आईटीबीपी जो है ना उत्तराखंड वालों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये वो मतलब जैसे इसकी ये रहती तो प्लेन एरिया में भी है, ठीक है, लेकिन ये पहाड़ों के लिए जानी जाती है। तो वहाँ पे जो जो अपना पहाड़ी इलाका है जैसे उत्तराखंड साइड में, ये उनके लिए बेस्ट रहता है। तो वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने इसको जो है मतलब फर्स्ट चॉइस दी होगी, तो वो उनके लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सैलरी भी ठीक ठाक होती है क्योंकि पहाड़ी एरिया में रिस्क अलाउंस भी ठीक ठाक मिलता है, ठीक है। तो अब भी अगर बात करेंगे बीएसएफ के बारे में, तो इसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, क्योंकि अगर आप बीएसएफ का नाम लेंगे तो लोग बोलते हैं कि यार उसमें काम बहुत है, रिस्क बहुत है और बेकार फोर्स है, ये है वो है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी फर्स्ट चॉइस बीएसएफ है तो अपनी चॉइस आप माहौल की वजह से, ठीक है, उस पर कभी संदेह नहीं करना है, ठीक है। बीएसएफ एक बहुत अच्छी फोर्स है, ठीक है। बस उसमें ये है कि थोड़ा सा अदर फोर्सेस से 1 घंटा 2 घंटा आपका काम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उतना फिर आपको जो है सैलरी में बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इसलिए बीएसएफ भी एक बहुत अच्छी फोर्स है, ठीक है। किसी के कहने पे मत आइए, कोई तो कुछ भी बोलेगा यार, जिसको इन बारे में नॉलेज भी नहीं है वो बोल देता है, वो तो सिर्फ नाम नाम लेके अगर वो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है तो बोल देगा बेकार है ये वो है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, जिनका इस बार एसएससी जीडी बीएसएफ में होता है वो पूरे मन से अपना जो है उसको एक्सेप्ट करें और अच्छे से ट्रेनिंग करने जाएँ, ठीक है। आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और ऐसा हम बोल नहीं रहे, मेरे एक फ्रेंड है वो बीएसएफ में है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं जो भी हमने एनालिसिस किया है वही आज इसलिए हम वीडियो बनाया है, ठीक है। तो अभी बीएसएफ में ये है कि आपका जो फैमिली फैसिलिटी है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ लगभग मिल जाती है, ठीक है। और स्टडी का टाइम जो है वो हाँ थोड़ा सा कम मिल सकता है, लेकिन हाँ अगर वही है कि यार करने वाला हर जगह कुछ ना कुछ जैसे कि अगर थोड़ा यूनिक होगा ना तो वो कर लेगा, समझ रहे हो। तो ये तो चीज़ें हो गई तुम्हारी बीएसएफ के बारे में। अब बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ को लोग नाम से ही जानते हैं, ठीक है। उसमें फिजिकली मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं वो जम्मू कश्मीर में भी, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आतंकियों के खिलाफ़ भी वो लड़ती है और नक्सलियों के खिलाफ़ भी। तो उसका थोड़ा जो रिस्क है वो हाई है, ठीक है। वो उसमें कहने का कोई मतलब उसमें शक नहीं है, वो सभी जानते हैं उसके बारे में। उसमें फैमिली फैसिलिटी की फैसिलिटी की अगर बात करेंगे तो उसमें फैमिली फैसिलिटी जो है वो आपको हर जगह उसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। प्लेन एरिया में आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना थोड़ा ध्यान रखना। स्टडी का टाइम उसमें भी थोड़ा सा कम मिलेगा, एसएसबी और सीआईएसएफ से तो कम मिलेगा, ठीक है। तो इतना थोड़ा ध्यान रखना। और रिस्क है, लेकिन अगर रिस्क है इसमें तो फिर आपका उतना सैलरी में बेनिफिट मिलता है और रिस्क अलाउंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जिस भाई की सीआरपीएफ अगर कोई मतलब फर्स्ट चॉइस दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने जाएँ और अच्छे से उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। अभी इस बारे में बात करेंगे कि जो लोग बोलते हैं कि जैसे उसमें रिस्क है, सीआरपीएफ हो गया या बीएसएफ हो गया, तो उसके बारे में अगर हम बोलें तो हम यही कहेंगे कि अगर आप किसी भी फ़ोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप रिस्क का नाम बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये बात मतलब एक जो तैयारी करने वाला फ़ोर्स की बंदा होता है ना, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हों, वो ये कायरो वाली बात नहीं करेगा, ठीक है। रिस्क का कोई सिस्टम नहीं। आप अगर अपने घर में हैं तो क्या आप सेफ़ हैं? पता नहीं मतलब कब क्या हो जाए। तो इसलिए कायरो वाली बात जो है बिल्कुल अपने आप से तो बिल्कुल मत करें किसी से, और अगर कोई कर रहा है तो उसको करने दें, इग्नोर करें, ठीक है, उससे मतलब नहीं। क्योंकि आपका जो एम है वो आप जानते हैं आपको करना क्या है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है
इस चीज़ में पेशेंस बना के रखें कि ये रिस्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती यार, वो तो खाली अपना एक डर सा होता है, और जो फ़ोर्स की तैयारी करेगा वो इन सब चीज़ों की बात नहीं करेगा। तो इसलिए कायर मत बनो, ठीक है? अच्छी बातें करो अगर फ़ोर्स की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है? हाँ, थोड़ा-सा ये है फिज़िकली मेहनत से जो लोग डरते हैं या थोड़ा सच में अगर डरते हैं तो वो मतलब जो चॉइस है वो मतलब ये देते ही नहीं है, सीआरपीएफ या बीएसएफ हो गया, ठीक है? वो वही मतलब अपना सीआईएसएफ ही देंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा मतलब ऐसा भी नहीं है कि सभी जो सीआईएसएफ में वो यही सोच के देते हैं, कुछ लोगों की अपनी चॉइस भी होती है। अब बात करेंगे असम राइफ़ल के बारे में। देखिए असम राइफ़ल जो है ना, अर्धसैनिक बल है, ठीक है? अभी जो हमने फ़ोर्स के बारे में बताया वो सीएपीएफ में आती हैं, ठीक है? और असम राइफ़ल एक अर्धसैनिक बल है, ठीक है? तो ये वहाँ नॉर्थ ईस्ट में रहती है, इसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है? और ये आर्मी से जो है मिलके काम करते हैं, किसके क्योंकि इस पे डबल कंट्रोल है, ठीक है? गृह मंत्रालय भी इससे काम लेता है और रक्षा मंत्रालय भी रहता है, ठीक है? लेकिन इसकी जो सैलरी है वो गृह मंत्रालय जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो एक बढ़िया फ़ोर्स है, जो भी हमारे आर्मी लवर हैं वो लगभग असम राइफ़ल जो है वो चॉइस कर सकते हैं, ठीक है? आपका नॉर्थ ईस्ट में जो वेदर भी है वो ठीक-ठाक रहता है, तो उसमें अपना देख सकते हैं बढ़िया फ़ोर्स है वो, चाहे मतलब लड़कियाँ हों या लड़के हों, ठीक है? तो उसमें थोड़ा-सा ये है कि अभी जहाँ तक हमें नॉलेज है, तो उसमें ये है आपको जो ड्यूटी है वो भी आपकी मीडियम ही रहती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्यूटी हो, ठीक है? मिनिमम 8 घंटे फ़िलहाल तो उसमें भी रहती है, कभी-कभार 10 भी हो जाती है, लेकिन कभी-कभार उसमें ये भी होता है कि आपकी ड्यूटी भी नहीं लगती है, ठीक है? क्योंकि अगर बंदे ज़्यादा हो गए तो ड्यूटी नहीं लगेगी, और आपका जो जो फीलिंग है वो पूरी मतलब आर्मी की आएगी, ठीक है? तो उतना थोड़ा ध्यान रखना है। हमारे हिसाब से असम राइफ़ल जो है अगर जिसकी चॉइस है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें है, और जो आर्मी लवर हैं वो तो भाई असम राइफ़ल को जो है चूज़ करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, अगर वो आपको मिलती है तो बेस्ट फ़ोर्स है, उसमें आपको जो है जॉइन करना है, ठीक है? लास्ट में बात करेंगे एसएसएफ के बारे में, ठीक है? एसएसएफ जो है वो एक मतलब सबसे पहली बात तो है वो ऑल इंडिया मेरिट लगती है, ठीक है? और हाईएस्ट उसकी कट-ऑफ जाती है, क्योंकि उसमें वैकेंसी जो है बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, ठीक है? तो एसएसएफ का काम जो है अपना ठीक है, उसमें जो है छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सैलरी जो है वो भी लगभग मतलब मीडियम रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उसमें जो है जैसे कि दिल्ली में ही रहना पड़ेगा, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा, आप स्टडी कर सकते हैं आगे अगर आपको कुछ करना है तो। वही जो है एसएसएफ हमारे डालते हैं, जो कि जिन्हें आगे भी स्टडी करके कुछ मतलब थोड़ा और बड़ा करना है, तो वो उनके लिए एसएसएफ जो है बेस्ट है। आपको बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ भी हैं और अपना स्टडी का टाइम भी मिलेगा, फैमिली फैसिलिटी भी ठीक-ठाक है। तो देख सकते हैं एसएसएफ भी जिन्होंने चॉइस रखी है वो। अब लास्ट में बात करेंगे, जो भी हमने फोर्सेस के बारे में आपको बताया है, वो चाहे सीएपीएफ की कोई भी हो, ठीक है? असम राइफ़ल हो, एसएसएफ हो। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी चाहिए कि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम, ठीक है? तो अगर ये मतलब आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से आपका नाम आया है, ठीक है? और फाइनल रिज़ल्ट में भी आ रहा है, तो आप इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करें, क्योंकि आज के टाइम में ना नौकरी कोई मतलब कोई भी सरकारी जॉब हो, फिर वो सेंट्रल की जॉब हो, ठीक है? तो कोई आसान बात नहीं है। तो इसलिए आपका जो है सबसे बढ़िया है कि आपका अगर जॉब मतलब हो रही है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है? और ये जो माहौल की वजह से मन में आता ना कि ये फ़ोर्स बेकार है, वो फ़ोर्स बेकार है, वो सब ये सब मतलब भ्रम की बातें होती हैं। इनके चक्कर में आप बिल्कुल इस चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है? तो अपना जिसको जो भी पोस्ट मिलती है, उसको अपने पूरे मन से जो है उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है? और अच्छे से जाके उसमें काम करें। जब आप वहाँ जाएँगे तो उसी माहौल में आप ढल जाएँगे और अच्छे से जो उसमें काम करेंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो भी पोस्ट मिले वो उसे जॉइन करना है, ठीक है? क्योंकि यार आपकी वजह से आपके परिवार वाले जो है कितने खुश होंगे, और आप अगर ये फालतू की बातें करेंगे अपने घर में या किसी से, तो वो यार ठीक नहीं है, समझो बात को। तो सारी जो फ़ोर्स हैं वो बढ़िया होती हैं, अपने काम के लिए जानी जाती हैं, तो इसलिए आपको किसी भी बहकावे में नहीं आना, जिसको जो बोलना है बोलने दो, अपना अच्छे से जो है जॉइन करना है, ठीक है? तो अभी अगर कोई भी अगर अब भी डाउट रह गया हो, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं हमारे पास, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना, और जो भी भाई चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।